एएलपी के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसको लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके मार्क्स 28, 30 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि CBT2 की तैयारी करें ना करें। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 40-42 के बाद भी जो है बड़े कंफ्यूज हैं। तो मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करूंगा और कुछ डेटा दिखाऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। CBT2 कब तक हो सकता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी, आपके जितने भी डाउट है CBT2 से रिलेटेड या फिर ALP के एग्जाम से रिलेटेड, इस वीडियो के बाद आपको जो है किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप एंड तक देखेंगे और समझेंगे। तो एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कंफ्यूजन है स्टूडेंट को लेकर कि कट ऑफ को लेकर की जो है तैयारी करे ना करे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो 28-30 वाले परेशान है। पहली चीज, ALP पे जिस भी स्टूडेंट के नंबर 42 से ऊपर हैं, ठीक है, 40-42 नंबर हैं, वो तो भाई बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 40-42 से ऊपर जिसके नंबर हैं वो CBT2 की तैयारी में लग जाओ बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। और जिस स्टूडेंट के नंबर 28-30 हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं इस वाले ALP के एग्जाम में, वो ज्यादा स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 30 है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने ही मार्क्स हैं, किसी किसी स्टूडेंट के मार्क्स 55 भी हैं, ठीक है, किसी के 60 भी हैं, मगर ऐसे स्टूडेंट बहुत कम है। 55-60 वाले स्टूडेंट बहुत कम है। 40-42 वाली कैटेगरी जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट की, वो ज्यादा सेफ है। 30 एवरेज मार्क्स है। तो जो स्टूडेंट 40 से ऊपर है, 42 से ऊपर है, वो तो भाई तैयारी में अपनी लग जाओ, ठीक है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है, जो रिजल्ट है आपका CBT1 का, वो आपको जो है दिसंबर के एंड तक, ठीक है, दिसंबर एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में, जैन के स्टार्टिंग में जो है आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट जो है, ठीक है। और CBT2 के लिए 2,80,000 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा CBT2 के लिए, वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। अगर आप अभी से ला के चलते हो, ठीक है, हम कम से कम भी टाइम लगा के चलें, ठीक है, मिनिमम टाइम लगा के चलते हैं हम, ठीक है, मिनिमम भी अगर आप टाइम लगा के चलते हो, सब कुछ सही चलता रहा, तो भी जो आपका एग्जाम है वो मार्च के आसपास होगा। CBT2 जो होगा वो मार्च के आसपास एग्जाम होगा, क्योंकि रिजल्ट ही इसका जो है दिसंबर या जनवरी के आसपास जो है आएगा। 2,80,000 कैंडिडेट होंगे, 2-3 दिन में जो है एग्जाम कंप्लीट करा देंगे, मैक्सिमम, या 2 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन में जो है आपका एग्जाम पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है उन स्टूडेंट की जो 28 नंबर है, 30 नंबर है, वो कंफ्यूज है कि तैयारी कैसे करें, तैयारी करें या ना करें CBT2 की। तो आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो आप ये देखो सिलेबस जो है, सिलेबस में आपकी मैथ्स है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। अब आप चाहे उससे CBT2 की तैयारी करो, ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि NTPC की तैयारी करूंगा मैं, या फिर ये कह लो कि ग्रुप डी की तैयारी करूंगा। मैथ्स और रीजनिंग तो आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। मान लो कि आप अगर CBT2 की तैयारी नहीं करोगे, ग्रुप डी या NTPC करोगे, तो भी आपकी मैथ्स सेम रहेगी, ठीक है, तो भी आपकी जो है रीजनिंग सेम रहेगी। तो सिलेबस तो सेम ही है लगभग, बस बेसिक साइंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें भी साइंस सेम रहेगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग ही सिर्फ चेंज हो जाएगी, ठीक है, बाकी सब चीजें तो सेम ही रहेंगी। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अगर किस्मत अच्छी हुई और किसी भी कारण से कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक है, या फिर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं, 30-32 वालों का अगर जो है क्लियर हो जाता है, तब आपकी कम से कम मेंटली प्रेशर नहीं होगा। आप लोगों के CBT2 की तैयारी जो है वो आपकी रनिंग में होगी, ठीक है। एक चीज याद रखना आप लोग, इसमें मैथ्स और रीजनिंग में तो जो आपके CBT1 में था, जो आपकी होती है वही रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई भी चेंजेस नहीं है। मगर अगर आप देखोगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इसमें आप देखोगे तो फिजिक्स के मैक्सिमम है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, सारे जो है मैक्सिमम आपके जो है फिजिक्स के चैप्टर दिखेंगे आपको। और अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में बात करोगे तो इंस्ट्रूमेंट के ड्राइंग्स, ठीक है, साइंस जो होते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर जो होते हैं, प्रोजेक्शन, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले जो होता था, पहले 25 नंबर की मैथ आती थी, 25 नंबर की रीजनिंग आती थी, 40 नंबर के साइंस और 10 नंबर की जो है आपकी जीके जीए आती थी, जनरल अवेयरनेस। मगर अब जनरल अवेयरनेस को हटा दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 50 नंबर की आपके साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि जो कुछ है आपका ये CBT वाला CBT2 ही होगा, ठीक है। इसी में आपको जो है पार्ट ए में नंबर लेके आने ज्यादा से ज्यादा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कम से कम दिन मिला के चलते हो तो आपके पास अभी 75 डेज है। अब सवाल ये आता है कि तैयारी अगर स्टार्ट करेंगे तो उसके स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 75 दिन आपके पास कम से कम आपको मिलेंगे अभी भी। अगर आप दिसंबर से लाओगे, आज से भी तैयारी करना शुरू करोगे CBT2 की, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक। तो आप लोगों को इसमें करना क्या है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 45 डेज की अलग करनी है और लास्ट के 30 डेज को जो है आप लोगों को क्या करना है, शार्प ट्रेनिंग करनी है। ये शार्प ट्रेनिंग में क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा। पहले 45 डेज में आप लोगों को 2 चीजें करनी है। पहली चीज तो क्या करनी है, अपना सिलेबस, जो आपका सिलेबस है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो इसको रिवीजन करेगा, सारे चैप्टर को दोबारा से एक एक 2-2 3 दिन सारे एक एक करके सारे चैप्टर जितने भी हैं आपके मैथ्स के, रीजनिंग के,
वो सारे के सारे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना है, सबको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको दूसरा आपका काम रहेगा, हर हफ्ते जो है, ठीक है, मतलब हर हफ्ते, ठीक है, हर वीक में जो है पर वीक आपको लगाने हैं 3 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट हर हफ्ते आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये 2 काम आपको करने 45 दिन तक। आपको ना सिलेबस को रिवीजन करना है, इसको शार्प करना है। जहां पे जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो वहां से क्लासेस लीजिए, उसके क्वेश्चन लगाइए, क्लासेस लीजिए, क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद एक दिन छोड़कर एक दिन मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते, मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना नहीं जानते तो मैं यहाँ पे लिंक एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वाली वीडियो को देखें, सीखिए कि एनालिसिस कैसे करते हैं मॉक टेस्ट का, तो आपके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इन 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रोज पर डे, ठीक है, पर डे तो एक मॉक टेस्ट लगाना है, एक मॉक लास्ट के 30 दिन में। पर डे एक मॉक के साथ साथ आपको करनी है सिर्फ रिवीजन, वो भी किस चीज़ की, जो आपने मॉक टेस्ट में जो गलतियां की हैं, ठीक है। जो मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस किया है उसकी रिवीजन, और पर डे जो है आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है लास्ट के 30 दिन में। इस तरीके से आपको तैयारी को लेकर चलना है CBT2 की, और इसी तैयारी से आपके धीरे धीरे जो है एक टारगेट बनेगा। आपका एक टारगेट बनाने के बाद जो है छोटे छोटे जब टारगेट अचीव करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो मार्क्स होंगे वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाते चलोगे रोज डेली यहाँ तक, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट लगाते हुए चलोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बनती रहेगी, स्पीड भी बनती रहेगी, ठीक है, और आपको पूरा आइडिया होता रहेगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी गलती है। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल इससे रिलेटेड ये होता है कि एक टाइम टेबल जो होता है वो टाइम टेबल नहीं बना पाते हम, कि किस तरीके से कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, किसी का भी दूसरे का टाइम टेबल तो आप फॉलो कर नहीं पाओगे। जो मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, हो सकता है कि मेरे को रात को पढ़ना पसंद हो, आपको दिन में, हो सकता है कि मैं दिन में पढ़ता हूँ, आपको रात को पढ़ना पसंद हो, ठीक है। मगर जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बेसिक जो टाइम टेबल होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस वीडियो में। जो है ये NTPC के लिए मैंने टाइम टेबल बनाया था, ठीक है। इस टाइम टेबल को आप देख सकते हैं कि आप अपने CBT2 में किस तरीके का टाइम टेबल आपको बनाना है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और पूरा का पूरा मैंने टाइम टेबल आपको बताया है कि इस टाइम आप ये कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो जो है आपकी नौकरी में बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, और इसी अटेम्प्ट में हो जाए, क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, कई जगह सिलेक्शन भी हुआ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी को लेकर चलेंगे तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। 40 से 42 नंबर जिनके हैं वो बहुत हद तक जो है सेफ माने जा सकते हैं। जैसा कि डेटा देखा गया, डेटा के अनुसार जो है वो इतने नंबर वाले वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर आ जाएगा, उनकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, और CBT2 की तैयारी इन लोगों को करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को समझाया ये समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।